परमं पवित्रं उद्यद्दिवाकर्णिभोज्जलकान्तिकान्तं विघ्ने परमं पवित्रं उद्यद्दिवाकर्णिभोज्जलकान्तिकान्तं विघ्ने भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजं लम्बो चपुनातो पुनरेगाक्ष आचम्यः। सभी लोग आचमन करेंगे 3 बार। जो आपके पास जल है उसी जल से 3 बार बाएं हाथ से लेकर के सीधे हाथ में जल डालेंगे और 3 बार माधवाय नमः, नारायणाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्यः, हाथ धोलेंगे, हस्तौ प्रक्षाल्यः, ऋषिकेशाय नमः। सभी लोग अपने अपने पृथ्वी त्वयाधिका लोका देवी त्वं विश्वनाधिका। धारण शिखा स्पर्श। जो पुरुष वर्ग हैं अपनी चुटिया का मस्तक के ऊपर स्पर्श कर लेंगे। चिद्रूपिणी महामाया। सभी लोग रोली है आपके पास, रोली थोड़ा सा बाहर निकाल करके और मस्तक से लगा लेंगे। हरि ओम आदित्या विश्वे रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः तिर्गन्धे प्रेक्षन्तु सर्वकार्यार्थ सिद्धे धर्मकार्यार्थ सिद्धे। यावत् गंगा कुरुक्षेत्रे यावत् तिष्ठति यावत् राम कथा लोके तावत् जीवत बालकः श्रीशते लक्ष्मीमयी खाडः। सभी लोग तिलक लगा लिए हो तो हाथ में पुष्प ले लेंगे और अक्षत ले लेंगे। वेद भगवान का स्मरण करेंगे, वेद पाठ श्रवण करेंगे। हरि ओम मातरः सुगंजावानो विगते भोजन्मयः अग्निजेवा मनवः सूरजशसो विश्वेनो देवावसागमन्निः भद्रङ्गणेभिः नो सरेदो अन्ति देवात्रांशिराजरसन्दनूनाम्ब पुत्रासो चतुर्वितरो भवन्ति मानो भयारि समुद्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिजातमैत्वं शान्तिरूपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रियाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्ति। खाली धोने में डाल देंगे सभी लोग अक्षत पुष्प। ये आप इसको पुनर्वामस्ते चक्रित्वा बाएं हाथ में अक्षत ले लेंगे और सीधे हाथ से एक अक्षतों का संप्रोक्षण उसी दोनों में करेंगे। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सजी पुरंदराभ्याम नमः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। एतत् कर्मधान सीधे हाथ में बचा हुआ पुष्प अक्षत लेकर के और सभी अक्षत पुष्प अर्पित कर देंगे। हरि ओम हाथ में पुष्प लेकर के हाथ जोड़ करके द्वादश गणपति का स्मरण करें। द्वादशैतानि नामानि हपटे चुण्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे ऋग्वेददा संग्रामे संकटे शिव विघ्नस्तस्त्रजायते शुक्लाम्बरधरं देवं सिद्धार्थं बुद्धिदोया सुरासुरे सर्वसदे गणाधिपते नमः। सर्वमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बकं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं तस्तेषाम्बरायः येषामन्ते प्रस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र वा सतिं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ धर्म कार्यार्थ पुण्य कार्यार्थ पूजा कार्यार्थ। जो हमारे कर्म के साक्षी देवता हैं, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान
भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं और दीप नारायण भगवान जो दीपक देवता है वो प्रत्यक्ष देव हैं। भो देव देव स्वरूपम कर्म साक्षी अवंकृत यावत् कर्म समास्तावत्तम सस्तिरो भवः कर्म साक्षिन्ने नमः भगवान भास्कराय नमः सूर्यनारायण। और जल, थोड़ा सा जल भी उसमें डाल लेंगे। हाँ उसी पर रख लीजिए सब। हाँ हाँ ये अनुष्ठान या सत्संग उसका संकल्प होता है तभी वो सिद्धि को प्राप्त होता है। इसीलिए कोई भी पूजन करे। महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्यसी ब्रह्मणोदति प्रार्थे श्री श्री नवराह कल्पे वैवस्वतन्मन्त्रे अष्टाविंशत्तमे युगे कलियुगे कल्पप्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे जम्बूद्वीप विश्वासनगर मोहाल स्थित शिवदेव सन्निधाने है श्री हनुमदेव सन्निधाने है देव ब्राह्मणा गुरु सन्निधाने है मासानां मासोत्तमे मासे शुभे पुण्य पवित्र मासे है ज्येष्ठ मासे शुभे शुक्ल पक्षे अमुरास्ते सूर्य अमुरास्ते देवगुरु शेषेषु गृहेषु यथास्थानेषु सत्सु गोत्र होगा। अपना अपना गोत्र उच्चारण कर लेंगे। जो अपने पत्नी के साथ में है तो सपत्नी बोलेंगे और जो नहीं है सकल मन कामना संसिद्ध्यर्थम जो जो आपके मन में कामना। और नित्य निरंतर ऐसे ही आयोजन हम सब करते रहे मिलकर के और भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो जो आपके मन में कामना होगी उस कामना का उच्चारण करेंगे। लोके वा सभायां राजद्वारे सर्वत्र अविच्छिन्न वृद्ध्यर्थम आदित्यादि नवग्रह देवता अनुकूलता संसिद्ध्यर्थम आदित्यापूर्व समनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्थ आवाहन पूजन यथा उपलब्ध सामग्री द्वारा पूजन कर्म उसी बोले में शिव संकल्पमस्तु हमारा किया हुआ संकल्प सिद्ध हो और लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारी भक्ति बने ऐसा प्रार्थना करके जल छोड़ देंगे। कृतसंकल्प सिद्धरस्तु कृतसंकल्प सिद्धरस्तु कृतसंकल्पामि स्थापयामि ओम पद्माय नमः आवाहयामि स्थापयामि ओम सच्चे नमः आवाहयामि स्थापयामि प्रबोधयामि। थोड़ा थोड़ा अक्षर छोड़ते जाएंगे। स्थापयामि प्रबोधयामि ओम भद्रे नमः आवाहयामि स्थापयामि प्रबोधयामि आवाहयामि स्थापयामि प्रबोधयामि। अब महालक्ष्मी जी का ध्यान कर लेंगे और लक्ष्मी जी का भी आह्वान करेंगे। ओम श्रीयै नमः आवाहयामि स्थापयामि प्रबोधयामि ओम धात्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि प्रबोधयामि ओम मेधाय नमः पूजयामि ओम परोदोदिविदामस्मिदो सुखं संधातु स्मृतिवा सन्यादिन्दामो प्रतिष्ठायामि। पंचरूपान देवताओं का स्मरण कर लेंगे। हरि ओम मा ओंकार बिंदुसुक्तम नित्यं ध्यान देवगुणकामं मोक्षदं देवा पंचे नमः ओम विष्णवे नमः ओम गायत्रे नमः ओम पृथ्व्यै नमः ओम गोवर्धनायै नमो नमः ओम मनोज्योतिर्गतामस्मिदो सुखं संधातु स्मृतिवा सन्यादिन्दामो प्रतिष्ठा। थोड़ा थोड़ा ये अक्षर छोड़ेंगे सभी लोग। हरि ओम महा क्योंकि आज देवताओं का आवाहन कर रहे हैं अक्षरों से। ब्रह्मणे नमः ओम सोमाय नमः ओम ईश्वराय नमः ओम इंद्राय नमः ओम अग्ने नमः ओम यवाय नमः ओम नेत्रे नमः ओम वरुणाय नमः ओम वावे नमः ओम नमः ओम दक्षादिगणभ्यो नमः ओम दुर्गाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम स्वर्गाय नमः ओम स्वाहाय नमः ओम मित्रोगभ्यो नमः ओम गणपते नमः ओम अदभ्यो नमः
पुनः हाथ में आवाहन करेंगे, उसके उपरांत पूजन करेंगे। नमः ओम विभं देवासत्तगुं सुत्तम महते चत्राय महते जयसाय महते जानराज्यान्द्र समूह से पुत्र से विभोम दिव्या प्रभागुं वेदागुं से जन्मदि ओम भौमाय नमः ओम उद्भुतसाग्नि प्रतिजाग्नि तुमिष्टाभूत से सगुं से धामय शिव सुदेव शिव देवान सीता ओम बुधाय नमः ओम बृहस्पति गुरुहाद्रुकनकमंजने सुद्धिद्रद्राजुडं देचित्रम ओम गुरुवे नमः ओम अन्नप्रसुसुं ब्रह्मणा पवित्रं वयं प्रजेपरिते सत्यं इंद्र विपानकुं सुक्रमन्ते सिंद्र इंद्रिय सविदं वयोमृतं मधु ओम गया सजिष्ठा भृता ओम राहवे नमः स्वां ध्यानं समर्पयामि हरि ओम ओम नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः आवाहयामि। श्री विश्वनाथ भगवान का स्मरण कर लेंगे। हरि ओम नमो संभवाय भगवाय नमस्कार शिवाय नमस्कार शिवाय भवामि ओम मनोज्योति विक्रामास्य विदे दोनों शकम संदाल विश्व देवास कादंतामो प्रतिष्ठामि। अब हम सभी ने देवताओं का आवाहन कर लिया। सर्वप्रथम गणेश जी का छोड़ा है वो पंडित जी को दोगे सब दे थोड़ा थोड़ा पुष्प दे दो। एक थाली में कर लो। नहीं थोड़ा जो और वो दोनों अपने पास ही रखेंगे। थाली दोनों जो होंगे हमने सभी देवताओं का आवाहन कर लिया है। उनके स्नान के लिए जल छोड़ेंगे और पंचामृत छोड़ेंगे। जलम समर्पयामि 4 बार। वेद पंचामृत स्नान धोदक फिर शुद्ध जल से स्नान करें। पुनर्शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि हरि ओम महाशुद्धवाला। अबीर गुलाल सिंदूर सभी अर्पित करेंगे। हाँ दूर्वा सिंदूर हरि ओम महात्वां गंधर्वागण स्वामिंद्र स्वाम बृहस्पति त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान यक्षमात् मुच्यत श्रीखंड चंद्रम दिव्यम गंधाट्यम सुमरोहणम विलेपनम सुराविने कवचिने नमो परविने च परोधिने च सुधाय च सुसेनाय च नमोन्याय च हन्याय च बिलपत्राणि समर्पयामि। सभी लोग बड़े भाव के साथ बिलपत्र सुगंधित द्रव्याणि समर्पयामि प्राणापद्रव्याणि समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। धूपमाग्रहो जायतः सोदाद्वायुष प्राणिष्यो मुखालग्निर्जायतः हस्तौ प्रक्षाल्यः। सभी लोग ओम प्रणय स्वाहा उपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये आचमनीयं जलम समर्पयामि। अखंड ऋतुफलं समर्पयामि। अखंड ऋतुफल जो केला है फूल रखा हुआ है, सुपारी लौंग इलायची सभी देवताओं के लिए अर्पित है, यहाँ पे रखा हुआ है और उसका ध्यान कर लेंगे। हरि ओम महायज्ञपुरुषेण वंदे महापुरुषे शरणारविंदं सर्वेभ्यो देवेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय श्रीरविश्वेश्वरिवाय विष्णुतमीश्वरी विचराचरस्य सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
विष्णु देव भूषो तथा प्रजा भूमिंसा सोदाना लोकानकल बिन्ना योगे नविया दिवाय संतोषा सीता जगरी कृपा सुरभि सदाचा संपदस्त्री सतरूपा चमंजरी भवमोक्ष प्रदान तुभ्यं अर्चयामि हरिप्रिये पुष्पप्रिया गणापयामि प्रतिदीपं दर्शयामि। थोड़ा चल प्रसाद में लक्ष्मी नारायण भगवान का भोग लगेगा। सभी लोग हरि ओम महा श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। सोता नगल नैवेद्यांते प्रसाद का डिब्बा आने दीजिए यहाँ पे। हाथ जोड़ करके सभी लोग बड़े भाव के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करेंगे। हरे ओम महा सहार वक्षस्थल कौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। प्रयाग जी छोड़वा दें सभी लोग इसी कोने में छोड़ देंगे त्रिशुरों के नहीं, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है, सब लोग डाल देंगे उसमें। जो सामग्री आपके पास है जल को आसन के नीचे छोड़ेंगे और सामग्री इकट्ठा कर लेंगे और हाथ जोड़ लेंगे। भागवत जी का पूजन हो रहा है, सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़कर सुखदेव जी भगवान का ध्यान कर लेंगे। आप हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, हाथ जोड़ करके। हरि ओम महा श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मुखादं मृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूभावुकाः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सुदेवाय नमः। यं प्रप्रयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो व्यहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तरवो। श्री सुदेवाय नमः। तुलसी महारानी का भी ध्यान कर लेंगे। तुलसी मैया वृंदा देवी का स्मरण कर लेंगे। तुलसी हे हरिप्रिय विष्णुवल्लभाय नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः। एक तंत्रेण गंधाक्षतं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थी एक पुष्प में लगा पुष्पमाला माला हार चढ़ाएंगे भागवत जी को। और जो लोग हैं एक परिक्रमा कर लेंगे और फिर विराजमान होंगे। बाल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वे प्रभु मया पूजार्थं प्रतिगृह्यतां कुसुमालां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। कुसुमालां समर्पण कर लेंगे भोग दोनों का। और
ओम महानाभ्यासेदन्तर्चकुं शेषो देवो समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिशः सोतारथा लोकान् कल्पयन्नः नैवेद्यान्ते मुक्सुद्धर्थे तेलालवंगादिकर्पूरसहितं सदक्षिणाकं नमस्कार छोड़ करके भागवत जी को प्रणाम कर लेंगे। हरे ओम वह राधा भक्ति हरे ज्ञानंदाभ्यां या च संविदां तां श्री भागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणं श्री राधा कृष्णाभ्यां। राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, सत्य सनातन धर्म की, गणेश जी महाराज की, गंगा मैया की, गौ माता की जय जय। स्थान बैठेंगे। कुछ ही क्षणों में व्यास जी महाराज यहाँ पर उपस्थित होंगे और सभी को भगवान की मंगलमय कथा श्रवण कराएंगे। सभी लोग परिक्रमा करते हुए यथास्थान विराजेंगे। सभी लोग जल पिए और अभी कुछ ही क्षणों में भागवत जी कथा प्रारंभ होगी। एक लगाएं, चार लगाएंगे, मान लीजिए आप। आरती होगी, सभी लोग कहीं नहीं जाएंगे, आरती भी होगी। अभी भागवत जी का कथा प्रारंभ होगी। श्री राधे बोले भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो
सहस्रकोटिर्युगधारिणे नमः। बोले भागवत भगवान की जय। सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशुरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटिर्युगधारिणे नमः। नमोस्तुते येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयो। जो भी भक्तगण यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, भागवत जी की आरती प्रारंभ होने वाली है। सभी लोग भागवत जी की आरती का दर्शन करने के लिए उपस्थित होंगे। पूज्य महाराज जी व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। मां सरस्वती के उपासक संत संगीतज्ञ बंधु लोग उपस्थित हो चुके हैं। हरि ओम चंद्रबाबन सूजात चक्षुः सूर्यो अयायतः श्रोतात् वायुष प्राणस्य मुखात् वीर्यायत मुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री पापियों को पाप से
सेवन्तिका रघुरजं भगवान् लाभे स्वामोजयामि जगति सर्वे प्रसीद नाना
वासिनी। श्रीमद् भागवत कथा की इतनी महिमा है प्रेमियों, सेवना श्रवणा पाठा, जो कोई इसको पढ़ता है, और अगर पढ़ने की शक्ति हम पर नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते हैं श्रवणा, तो हमको सुनना चाहिए, और सुनने के भी समय नहीं हमारे पास में, तो दर्शना। और जिस शरीर में हम लोग रह रहे हैं, इस शरीर प्रेमियों ऐसे ही नहीं मिल जाता। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, बड़े भाग्यमान शतन पावा, बड़े भाग्य से मिलता है मनुष्य शरीर, लेकिन भाग्य हम लोगों को यह शरीर मिल जाए, इतना पुण्य नहीं है। क्यों? यह शरीर इतना सुंदर शरीर है, इतना दुर्लभ शरीर है कि देवता लोग भी मनुष्य का शरीर पाने के लिए तरसते हैं। इसलिए तुलसीदास बाबा दूसरी करी करुणा कर देही देव ईश बिन हेतु सनी। एक कारण से देखते हैं, हेतु मतलब होता है कारण, हेतु मतलब अकारण, और हेतु मतलब होता है कारण। कारण क्या है? एक ही कारण इस शरीर में रहने का, ये जो शरीर मिला हम लोगों को, क्या कारण है? साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, भगवान के द्वार तक पहुंचने का अगर 84 लाख योनियों में कोई साधन है, कोई चाबी है, तो वह एक मनुष्य शरीर ही, चाहे वो नर हो चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, लेकिन अगर कोई ईश्वर तक पहुंचने का कोई साधन है, कोई शरीर। शुद्धता की बात तो लोग कहते महाराज आजकल सब जगह कहाँ रोकेंगे इसको? जब अन्न शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा तो वही मन भगवान के चरणों में लगेगा। मन को जो आहार मिलता है वो अन्न से मिलता है, तो जब अन्न ही पवित्र नहीं रहेगा, अपवित्र रहेगा, तो फिर नहीं लगेगा। आप यहाँ बैठे रहोगे लेकिन मन यहाँ नहीं रहेगा। मनीराम तो न जाने कहाँ रहेंगे, किसी का घर में रहेगा, किसी का दुकान में, किसी का फैक्ट्री में, सब जगह अपनी अपनी जगह रहेगा। जिसके पास जो चीज है उसी में दिमाग लगा रहेगा। माताएं सोची घर से आ तो गई होती रहती हैं, आप लोग सुनते भी हैं, और सभी लोग वृंदावन भी जाते हैं, आए दिन जाते रहते हैं। तो वृंदावन जाना सरल है, लेकिन भगवान को पहचानना उतना सरल नहीं। जिस बांके बिहारी में जाकर के घर में भी जो गोपाल जी रहते हैं ना, इनमें भी वही शक्ति जो बांके बिहारी जी में शक्ति, उसी प्रेम होना चाहिए, एक अनुराग होना चाहिए, और आंखों से नहीं अपने अंतःकरण से भगवान का दर्शन जाओ। अरे हम पिछली बार गए थे, बांके बिहारी जी का बड़ा ही सुंदर दर्शन था, देखो कितनी सुंदर माला पहन रखे थे। इस समय वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में कितना सुंदर फूल मंगला होता है, कितना सुंदर सजावट होता है, क्योंकि स्वर्ग और नर्क में पहुंचाने वाला है कोई, तो वो है मन, शरीर नहीं है। शरीर को आप कहीं भी रख दो, हमारा मन लगना चाहिए इसको। शरीर इंद्रियां हैं, आज है कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये मन कभी खत्म नहीं होता, न नष्ट होता है। आत्मा और एक परमात्मा, ये तीन कभी नष्ट नहीं होते। इंद्रियां हैं, आज है कल खत्म हो जाएंगी, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा, आंखों का तेज खत्म हो जाएगा, कानों से सुनाई देना बंद। और जिस ग्रंथ को हम लोग सुनने के लिए आए भी हैं ना, अनादिकाल से चला रहा ग्रंथ है। ये संसार जब नहीं था, विलुप्त था, जलमग्न था, तब भी ये भागवत ग्रंथ था, आज भी है। कल सारा संसार नष्ट हो जाए। करते हैं, जिनकी कृपा से यह श्रीमद् भागवत जब बाहर आए, अभी उनका नाम छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था, बनकी ओर जाने लगे। जब वो बनकी ओर जाने लगे, इनके जो पिताजी थे श्री वेद व्यास जी महाराज, वो आवाज लगाने लगे। ऐसे श्री वेद व्यास जी भी श्री सुखदेव जी के अपने बेटे के पीछे पीछे बोली, अरे बेटा रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? से वृक्षों ने उत्तर दिया,
इसलिए हमें बस ऐसे सुखदेव जी महाराज हम संसार के लोगों पर कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ को उन्होंने प्रकट किया है। बोले सुखदेव जी महाराज की नैन से श्रोता बन करके बैठे हैं तो श्रोता का कैसा लक्षण होना चाहिए? ज्ञानी है लेकिन फिर भी अज्ञानी बन करके बैठे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हे शिशुद जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान है। अब प्रभु एक कलिकाल में राजा परीक्षित को जब श्राप लगा कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, गंगा जी के तट पर आए और गंगा जी के तट पर आए बड़े बड़े ऋषि लोग, भृगु वशिष्ठ चरण से दोस्तों मेधा पृथ्वी दैवल देवरातो, बड़े बड़े ऋषि लोग आए हुए हैं। 7 दिन में मुक्ति कैसे होगी? ये दिव्य ऋषियों को भी नहीं पता कैसे होगी 7 दिन में मुक्ति। तब श्री सुखदेव जी महाराज आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण को किसने सुना रहे हो? बोले कुछ नहीं, तो श्राप लगा हुआ है तो इसलिए मैं श्रीमद् भागवत कथा सुना रहा हूँ। बोले काम करो, मैं स्वर्ग से अमृत लाया हुआ हूँ, इनको सांप से भय तो है, इनको 7 दिन में मरना ही तो है, मैं इनको अमृत पिला दूंगा जी अमर हो जाएंगे, भागवत की जरूरत ही नहीं है। सुखदेव जी महाराज मन ही मन से सोच भी लगे कि एक तो देवता लोग आए, भागवत में कोई भी आए, कहीं भी सत्संग चल रहा, कोई भी आए, सबका सम्मान है, सत्कार है, सबको आना चाहिए। लेकिन ये आए और आ करके शांति से बैठ करके कथा नहीं सुन रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं। चलो वो भी ठीक है, लेकिन हमारी भागवत से अदला बदली कर रहे हैं। उस अमृत से, जिस अमृत को निकालने के लिए देवता और असुर एक हुए, जबकि दोनों की प्रकृति नहीं है, फिर भी दोनों एक हुए और अमृत की वजह से भगवान को एक नहीं 3 अवतार लेना पड़ा। समुद्र मंथन में विष निकला, भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया, भगवान ने कथा से वो अमृत निकला, इतनी कठिनता से निकला और इतनी कठिनता से निकलने के बाद भी जब असुरों को पिलाने का समय आया, देवताओं ने मना कर दिया। देवताओं ने असुरों को नहीं पिलाने दिया, जबकि वो उनके भाई ही लगते हैं। देवता और दैत्य एक ही पिता की संतान है, कश्यप की संतान है, माँ इनकी अलग अलग है, फिर 3 श्रोता बन जाते थे। इसी तरह बद्रीनाथ धाम में भ्रमण कर रहे थे कि चलो 2-4 लोग मिलेंगे, सत्संग करेंगे। हर कोई जा नहीं पाता था, सड़कें नहीं थी ना, और जो जाता था वहां पर वो इतना सिद्ध हो जाता था उसको कथा की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उपचार करने लगे कि कोई 2-4 लोग मिले, महात्मा बैठ करके सत्संग हे नारद जी महाराज, कथम ब्रह्म दीन मुख, आपका मुख उदास क्यों है? कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? नारद जी, आज आपकी वो स्थिति हो रही है, इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। आज नारद जी महाराज आपकी ऐसी स्थिति हो रही है जैसे आपको किसी ने धन छीन लिया हो। ये मनुष्य का शरीर है कैसा, पानी का बुदबुदा है, कब टूट जाए कोई पता है। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते, आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कोई भरोसा नहीं। लोग घर से निकल के जाते हैं, का एक टाइम तो है, मृत्यु का कोई टाइम नहीं है। दीपक जलते रहते हैं, कौन दीपक आप पहले जलाए, कौन बाद में जलाए, हवा से कोई मतलब नहीं है, उसका काम है बुझाना। कौन पहले जल रहा है, कौन बाद में जलाए, इससे कोई मतलब नहीं है, उसका एक ही कार्य है, बुझाना। उसी तरह काल की जब बेग चलती है, कौन पहले जन्म लिया है, कौन बाद में लिया है, किसको पहले जाना
शरीर है, कुछ भी नहीं। अगर बनाना ही है एक सुंदर सा घर, जैसे आजकल एक साइंस में चल गया कि लोग चंद्रमा पे जमीन खरीदने लगे, चंद्रमा पे जमीन खरीदने, पता नहीं कौन से चंद्रमा में खरीदते होंगे, खरीद सकते हैं। वहाँ कौन सा धन चाहिए? वहाँ सिर्फ राम नाम का धन चाहिए। जितना ही आप नाम ले लो उतना ही आपका धन जुड़ता चला जाए। यही बैंक बैलेंस है। एक एक का सिक्का, यही सिक्का है आपका, यही चलता है वहाँ पर, कोई धन नहीं चलता। ना अमेरिका का डॉलर चलेगा, ना हमारे देश का चलेगा, वहाँ एक ही धन चलता है। इसको आप जितना इकट्ठा कर लो उतने वहाँ पे घर बन जाएगा। एक मंजिल बनाना ईश्वर का है, ईश्वर में लगा दो बस। कल्याण का ये सबसे सरल और सबसे सहज साधन है। मन को भगवान में लगा दो, सब काम करते रहो। घर में हो भोजन पानी बनाओ, बच्चों को तैयार करो, पढ़ाई लिखाई दुकान जो भी चलता है सब चलाओ, कहीं रुकना नहीं है। भगवान स्वयं कहा है कर्म करो। भगवान ने जो गीता में कहा है, इस कलयुग को देखते हुए कहा है। कलयुग में क्या करना है? कर्म करते रहना, रुकना नहीं है। आप रुक गए सब खत्म, रुकना तो है ही नहीं। कर्म करता चल मुसाफिर, कर्म में रख आस्था, कर्म से मंजिल मिलेगी, कर्म में रख वास्ता। कर्म करते रहना निरंतर। सोने में समय नहीं बर्बाद करना, यूं ही समय नहीं बर्बाद करना, लेकिन एक उद्देश्य बना लें, एक लक्ष्य बना लें, जीवन का एक नियम बना लें। हमें कितना समय भजन करना है, कितना समय घर का काम करना है, कितना समय हमें सोना है, हर एक समय निश्चित कर लें। बड़ा ही सुंदर समय निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो नारद जी कहते हैं, नारद बाबा आज तुम्हारा मुख उदास है, तुमने तो अपने रहने के लिए घर तक नहीं बनाया, फिर इतना चिंता तो कैसे हो रहे हो? कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तब नारद जी कहते हैं संगादिकों, अहं तु पृथ्वी यातो जात्वा सर्वोत्तमामिति दुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। संगादिकों, इस पृथ्वी पर भगवान अभी अभी धराधाम को छोड़ करके गए हैं, कलयुग आ गया है, और इस कलयुग में मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, हर जगह क्लेश भरा हुआ है, अशांति बनी हुई है। सनकादि कहने लगे, नारद बाबा जिस संसार का शांति है तो तुम गृहस्थियों के यहाँ मत जाते, संतों के यहाँ चले जाते, तीर्थों में चले जाते। बोले महाराज मैं तीर्थों से ही प्रारंभ किया, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं था हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, लेकिन एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणं हर तीर्थों में गया, लेकिन कोई भी ऐसा तीर्थ नहीं जहाँ मेरे मन को शांति प्रदान करने वाला। तपःशौचं दयादानं न विद्यते, उदरं भरिणो जीवा पराकाकूटभाषिणो। मैंने लोगों में देखा इस कलयुग में सत्यम नास्ति, लोगों के अंदर सत्य नहीं है, तप नहीं है। तप का मतलब ये नहीं होता कि आप पहाड़ों में जाकर के बैठ जाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसे हम लोग टीवियों में देखते हैं, वो तप नहीं कहलाता। तब यही कहलाता है कि हम इन इंद्रियों को, शरीर में हाथ, नाक, मुंह, कान, जीभ, पैर, ये सभी इंद्रियां, 10 इंद्रियां हैं, इनको तपाना ही तप कहलाता है। सड़क पे जा रहे हैं, पैर जलने लगा, अरे भाई चप्पल दो जल्दी, पैर जल रहा है। आज थोड़ा सा जल रहा है, जब इसमें 5 मन लकड़ी लगेगी तब क्या होगा इसका? और इसका कितना भी ध्यान रख लो आप। अच्छा, बड़े बहुत ही गौर करने की बात है, हम लोग छोटे से लेकर के, छोटे में माँ बाप ध्यान रखते हैं शरीर का बच्चों के, फिर धीरे धीरे जब बड़ा होता है बच्चा स्वयं रखने लगता है, खुद हम लोग रखते हैं। कितना मेंटेनेंस रखते हैं, खाने पीने से लेकर के, किसी में दर्द हो जाए तुरंत डॉक्टर के यहाँ, लेकिन न जाने क्या है शरीर बूढ़ा होता जा रहा है। टाइम से खिला भी रहे हैं, भूखा भी नहीं रखते हैं, ठंडी में गर्म वस्तु भी देते
देते हैं, गर्मी में ठंडी वस्तु भी दे रहे हैं, ठंडी आती है गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी रहती है एसी भी दे रहे हैं, कहीं शरीर की सेवा में तनिक भी कमी नहीं छोड़ते। फिर भी शरीर को देखो, शरीर निरंतर गिरता ही जा रहा है, फिर भी हम लोग नहीं समझते, फिर भी इसकी सेवा में कोई और कसर नहीं छोड़ते, स्वाद में कोई और कसर नहीं छोड़ते। अब कमाल की बात है, एक छोटी सी जीव है, 2 इंच की जीव है, और इस जीव ने सारे संसार के लोगों को परेशान करके रख रखा है। बोले आज मटर पनीर की सब्जी खानी है, और मटर पनीर भले ही 200 रुपए किलो, इतनी बड़ी जीव पूरे शरीर को परेशान करके रख रखी है, फिर भी इसकी तृष्णा नहीं जाती है। कितना भी खिला दो इसको, इसकी तृष्णा नहीं जाती है। सुबह नाश्ता करा दो, दोपहर में फिर मांगेगी लाओ भाई, दोपहर खिला दो 4 बजे फिर मांगती है लाओ। पूरा दिन आहार चाहिए इसको, पूरे दिन आहार चाहिए, वो भी बदल बदल। कितने हम लोग पराधीन हैं इस शरीर के हैं, हम लोग एक तरीके से गुलाम हैं। कहते हैं हम खा रहे हैं, हम काम खा रहे हैं, ये तो जीव की तृप्ति कर रहे हैं, जीव जो चीज मांगती है हम ला करके दे देते हैं, गुलाम बने पड़े हम लोग। तो बोले अब तप नहीं होता, लोगों के अंदर तप नहीं रह गया, जो मिल जाए वो खा लो, जैसी जगह वैसी जगह में रह लो। सोचम लोगों के अंदर पवित्रता नहीं रह गई है। अभी चर्चा भी किए थे, भागवत स्वयं आया हुआ पवित्रता के लिए। पवित्रता जीवन में बहुत ही जरूरी है, जो कि अब हम लोगों के बीच में नहीं रह गई है, रखनी चाहिए। खासकर यहाँ के लोगों में मैंने देखता हूँ, मैं कई सालों से आ ही रहा हूँ लोगों के यहाँ पे, और हमारे यहाँ भी लोग जाते रहते हैं। धीरे धीरे लोगों के यहाँ से पवित्रता खत्म होती जा रही है। कोशिश करना है कि हमें झूठे हाथ से, हाथ हमारा जूठा हो तो जूठे हाथ से कोई भी वस्तु छुए नहीं, खासकर खाने की वस्तु हो उसको न छुए, जो कि और व्यक्ति खाने वाला हो। सिर्फ हमें खाना तो कोई बात नहीं है, एक हाथ से नहीं खाओ, दोनों हाथ से खा लो, पैर भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर और लोग भी खाने वाले हैं, देखना है कि हाँ जो भोजन रखा हुआ है उसको आने वाला और भी व्यक्ति खाएगा, हमें उसको जूठा नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। वो जूठा हम सामने वाले को नहीं खिला रहे हैं, हम भगवान को जूठा खिला रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर भगवान है। ये जो है 5 फुट का जो शरीर दिखाई दे रहा है, इसमें सिर्फ जीवन नहीं रहता है, इसमें वो दादी माँ भी रहती है, वो ईश्वर भी रहता है। वो सिर्फ जूठा हम सामने वाले को नहीं खिलाते, हम परमात्मा को जूठा खिलाते हैं। इतना बड़ा अपराध हमसे होता है। अपने यहाँ पवित्रता आ जाए, वातावरण में पवित्रता आ जाती है। मंदिर में जाते हैं, माहौल क्यों चेंज हो जाता है वहाँ, क्यों हम पवित्रता रहते हैं। बोले महाराज मैं संतों के यहाँ गया, बोले संतों के यहाँ तो आपको बहुत आनंद मिला हुआ है, संगाति करने लगे नारद जी से। तो नारद जी कहते नहीं महाराज, मैं इस कलयुग में संतों के यहाँ भी गया, तो संतों के यहाँ क्या देखा, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या पवित्रता तामंडल नेता संतो विरक्ता सपरिग्रह। संतों की बुद्धि भी मंद हो गई। अब संत भगवान के धाम में पहुंचना है, भगवान के घर में पहुंचना है, इसकी शिक्षा नहीं देते। संत सिर्फ ये शिक्षा देते हैं कि आ जाओ, हमारा आश्रम बन रहा है, एक कमरा आपकी तरफ से, हमने 100 गायों को पाल लिया, एक गाय आपकी तरफ से। अरे भाई तुमसे नहीं होता तो गाय को पाल रखे हो, किसके भरोसे से पाल रखे हो। मैं निंदा नहीं करता, गाय पाल रहे हैं अच्छी बात है, घर बना रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन मानना अच्छी बात है। ब्याज गति का सम्मान करना चाहिए, इसकी भी इज्जत है, इसकी भी एक मर्यादाएं हैं। हमारा जो उद्देश्य है, हम यहाँ बैठे किसी लिए हैं, जो सब्जेक्ट हमारा है वो मानने का सब्जेक्ट नहीं है, लेने का सब्जेक्ट नहीं है, देने का, एक गति देने का काम करती है। भक्ति तो प्रधान भक्ति है, एक गति देने का काम करती है, लेने का काम नहीं करती। एक गति भगवान के धाम तक पहुंचाने का कार्य करती है, एक गति भगवान से
मूर्छा तो दूर कर दो, इन्हें तो जगा दो। नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य के पास आए। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठे मुहुर्मुहुः। वेदों को सुनाया, उपनिषदों को सुनाया, गीता पाठे मुहुर्मुहुः, गीता का पाठ तो बार-बार सुनाया, लेकिन तनिक भी मूर्छा ज्ञान और वैराग्य की टूटी नहीं। आश्चर्यचकित रहे। क्या हुआ? वेदों को सुना दिया, उपनिषदों को सुना दिया, पुराणों को सुना दिया, गीता का तो बार-बार मैंने पाठ किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी। कैसे टूटे? उसी समय आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तदैवा भून्मार्षे विद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी हुई, नारद जी महाराज सत्कर्म करो, सत्कर्म से वैराग्य और ज्ञान की मूर्छा टूटे। नारद जी सोचने लगे कि मैंने गीता का पाठ सुनाया, पुराणों को सुनाया, वेदों को सुनाया, वो भी एक वेद नहीं, 4-4 वेदों को सुनाया, महाभारत श्रवण कराया, लेकिन इससे भी इनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। अब कौन सा सत्कर्म बाकी रह गया? सब तो सुना दिया। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो और उसके बाद जितनी जड़ी बूटियां सब खिला दे, इसके बाद भी किसी की मूर्छा न टूटे, तो वो तो बेचारा सोचता ही है। आज नारद जी भी सोचने लगे क्या हो? अगर ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म है क्या? थोड़े संत बताएंगे सत्कर्म क्या है। संतों के पास गए, संतों से पूछने लगे भैया सत्कर्म क्या है? संत कहने लगे नारद बाबा आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो, जब आपको ही नहीं पता सत्कर्म क्या है तो हमें कैसे मालूम? और जो बड़े बड़े दिव्य महात्मा थे, जो लोग उनको जानते थे, उनका नाम था, तो वो लोगों ने बाहर से अपने शिष्यों से कहलवा दिया कि नारद जी आ रहे हो, उनसे कह दो भैया मौन व्रत में बैठे पड़े हैं। मुंह की भूता तथा ने तो की अंतस्तु पलायिता। कुछ लोग मौन व्रत धारण कर लिया कि भाई आएंगे पूछेंगे, मुझे पता नहीं है तो मेरा बड़ा अपमान होगा। कुछ लोगों ने देखा नारद जी आ रहे हैं, दूर से भाग गए कि अंतस्तु पलायिता। तब नारद जी सब कुछ देखते हुए, नारद जी ये सारी कथाएं जो भी उनके साथ बीता हुआ था, ये सब अपने भाई सनकादिकों को सुना रहे हैं कि सनकादिकों ये सब देखते हुए, ये सब पूछते हुए हमें बद्रीनाथ धाम में आया कि चलो यहाँ पर नर नारायण तपस्या करते हैं, चलो मैं नर नारायण के पास में तपस्या करके उनसे पूछूंगा आखिर में सत्संग है क्या, सत्कर्म क्या है। सनकादिकों अब आप ही मिल गए हो, आप ही बता दो वो सत्कर्म है क्या। सनकादिकों आप भी कोई साधारण महात्मा नहीं हो। द्वारपालो हरिपुरा। एक बार आप एकमात्र भिक्षु की थोड़ी टेढ़ी हुई आपकी, तो भगवान के जो द्वारपाल थे जय और विजय 3 जन्म के लिए इस पृथ्वी पर आ गए। अभो मौनि पतितो सद्यो यत्पात स्वयं। आपके ही कृपा से, आपने ही जब दोबारा कृपा करी तो वही भगवान के पार्षद अपने धाम को चले गए, भगवान की सेवा में चले गए। तो आप आए हैं तो आप ही बता देंगे सत्कर्म नहीं है। नारद जी से कहने लगे, सनकादिक कहने लगे अरे नारद महाराज, छोटी सी दवाई के लिए आप सारी दुनिया घुमाए, आपको किसी ने बताया ही नहीं। बोले महाराज आपको छोटी सी बीमारी लग रही है। बोले और क्या? बोले इसकी दवाई भी छोटी है, एक बीमारी भी छोटी है। बोले दवाई क्या है? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम सतगीता सुखादिवी, सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ, इसको जाकर के सुना दो, ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा टूट जाएगी। नारद जी कहने लगे सनकादिकों, ये भागवत कहां से प्रकट हुआ? ये भागवत उन पुराणों का सार ही तो है, उनका निचोड़ ही तो है, वेदों का निचोड़ ही तो ये भागवत महापुराण है।
उन्हीं से तो लिया गया है। तो जब हमने वेदों को सुना दिया, पुराणों को सुना दिया, जब उससे कुछ नहीं हुआ तो भागवत से कैसे हो जाए? संकादिकों ने डांट लगा दी, नारद बाबा तुम पागलपन की बात करते हो, विद्वान हो, आप ऐसी बात करते हो। नारद जी ये बताओ, ये आम का पेड़ है, अब आम के पेड़ से फल निकला, फल कितना मीठा होता है आप जानते ही हैं। अब आप सोचो कि ये फल इतना मीठा है, तो जो फल जिस वृक्ष से निकला है वो वृक्ष कितना मीठा होगा। अब जाकर के उसके पत्ते खा लो, उसके छिलके खा लो, तो जो फल में मिठास मिलेगी, आपको जो रस मिलेगा, क्या वो रस आपको उस वृक्ष में मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। दूसरा उदाहरण दिया, बोले गन्ने का पेड़ है, गन्ने के पेड़ से ही चीनी बनती है और उसी से गुड़ भी बनता है। जो काम चीनी करेगी वो गुड़ कर देगा, वो नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। दूध का उदाहरण दिया, दूध से घी निकलता है और घी से आप लोग पूरी बनाते हैं। अब पूरी बना रहे हो, घी खत्म हो जाए, अब बोले तो भैया दूध से दिन बनता, चल दूध ही डाल दो, क्या दूध से पूरी बन जाएगी? कभी नहीं बन सकती। समझ में आ गया नारद जी के। नारद जी कहने लगे महाराज जो दवाई आप बताए हो इलाज भी आप ही कर दो। तो बोले ये कथा कहाँ रखी जाए? चर्चा कहाँ चल रही है? बद्रीनाथ धाम में। जो भी अभी तक की चर्चा चली है ये बद्रीनाथ धाम में नारद जी और सनकादिकों के बीच में चल रही है। बोले कथा कहाँ रखी जाए? बोले अगर बद्रीनाथ धाम में कथा रखते हैं तो ये उस समय की बात है जब वहाँ कोई जा ही नहीं पाता था। बोले अच्छा नहीं लगेगा, एक आध दो लोग रहेंगे, कथा का आनंद नहीं आएगा। बोले शहर में रखें? बोले शहर के लोग डिस्टर्ब करेंगे। तो बोले कहाँ रखें? बोले हरिद्वार में रखते हैं। हरिद्वार बीच का स्थान है, हरि का द्वार है, थोड़ा सा बद्रीनाथ से नीचे आ जाएंगे और जो नीचे वाले हैं शहर के लोग थोड़े से ऊपर चले जाएंगे, तो जो बीच का स्थान है हरि का द्वार है, उस हरिद्वार में रखा जाए। हरिद्वार के तट पर आनंद नामक तट पर आए सुंदर एक पटड़ों की कथा है। नवकोमल बालुकम, बालू का सुंदर सिंहासन बनाया, व्यास पीठ बनाया और उसी पर सनकादिकों को बिठा दिया। कथा प्रारंभ हो गई। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिचित्तं संश्रये। इस कथा को नित्य सुनना चाहिए, सदा सेव्या सदा सेव्या। कब तक सुनो इस कथा को? एक बार नहीं। लोग कह देते हैं एक बार कथा हमने करा लिया बहुत, अरे महाराज हम कथा तो करा चुके हैं, तब क्या जरूरत है? तो सनकादिक कहते हैं सदा सेव्या, हमेशा इसका सेवन करो। कब तक? बोले हरि चित्त में समास रहे, जब तक वो भगवान हमारे चित्त में आकर के बैठ नहीं जाए तब तक इस कथा को करते रहो। जो कथा प्रारंभ हुई प्रेमियों, तो देखो आजकल लोगों को निमंत्रण दो तब लोग कथा में आते हैं, लेकिन भगवान की कथा है, कोई इंसान की कथा नहीं है। तो जब भगवान की कथा प्रारंभ हो गई तो इंसान ही नहीं, जो बड़े बड़े ऋषि लोग थे वो लोग भी आ रहे हैं। कैसे कैसे ऋषि आ रहे हैं? भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देव बलदेवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृगण्डपुत्रात् पिपीपलादा योगेश्वरो व्यासपराशरो च छाया सुभोजा जलिजन्ख्या। भृगु वशिष्ठ गौतम कश्यप अत्रि विश्वामित्र वेदव्यास जी बड़े बड़े ऋषि कथा सुनने के लिए धावंती रस लंपटा दौड़े चले आ रहे, धीरे धीरे नहीं दौड़े चले आ रहे। और इतना ही नहीं,
स्वाभाविक है। इस 7 दिन के लिए एक तीर्थ संगम बन गया है। संगम किसको बोलते हैं? जहाँ अनेक संतों का, अनेक तीर्थों का वास होता है, इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, उनका मिलन होता है, उसको एक संगम बोलते हैं। तो आज ये हमारे लिए संगम बन गया है, तीर्थ बन गया है। जितनी देर आप लोग यहाँ बैठेंगे उतनी देर आनंद आ रहा है। सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं संस्रयेत्। कहने लगे नारद जी, ये कथा ये कोई साधारण कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा इस संसार का अगर जिसने नहीं सुना उसके लिए कहते हैं उसका मनुष्य शरीर बेकार है, वो मनुष्य के शरीर में होते हुए पशुवत है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल वच्चखरे वरदेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख बाजा। शनिवारी तो यहाँ तक कहते हैं नारद बाबा, जिन्होंने इस मनुष्य शरीर में रहकर भी श्रीमद् भागवत महापुराण को नहीं सुना, भगवान की लीलाओं का गान नहीं किया, तो बोले धिक्तम नरम पशु समम भूरि भारी। वो मनुष्य के शरीर में भार है, पशु है, वो सिर्फ अपनी माँ को कष्ट देने के लिए, दर्द देने के लिए जन्म लेता है। कथा अभी चल ही रही थी। कथा कहाँ चल रही है? हरिद्वार में। और किसके निमित्त चल रही है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए चल रही है। मैंने उद्देश्य वही था, ज्ञान और वैराग्य की इच्छा टूट जाए। तो कथा भी चल ही रही है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कहाँ पड़े हुए हैं? वृंदावन धाम में। वहां से 600 किलोमीटर दूर हरिद्वार में कथा चल रही है। लेकिन दूरी इतनी है, लेकिन नेटवर्क कितना तेज है, कथा भी चल ही रही है। और कथा के बीच में ही ज्ञान और वैराग्य कर्ण हो करके माँ भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ में प्रकट हो गई। बोले भक्ति मैया की जय। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा वियासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि बहुवदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का कीर्तन करते हुए उस कथा मंडल में प्रवेश की। बड़े बड़े ऋषि लोग कहने लगे, कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीना तर्कयन्त। कहाँ से आई, कहाँ जा रही है? इतनी भीड़ थी प्रेमियों उस कथा में कि उनको बैठने का कहीं स्थान ही नहीं मिला। तब नारद जी से कहने लगे, नारद बाबा ये कथा हमारे लिए हो रही है और हमें ही बैठने का स्थान नहीं मिला, हम कहाँ बैठे? तब नारद जी कहते हैं, भक्ति महारानी तुम अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ जो लोग कथा सच्चे मन से श्रवण कर रहे हो उनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। तो भक्ति महारानी साधु संतों के, भगवान के भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। और जिसके हृदय में भक्ति महारानी बैठती हैं तो संगादी कहते हैं, नारद जी सुनो उनके हृदय की क्या स्थिति होती है। सकल भुवन मध्य निधि नास्ते विधन्या निवसति हृदये सा श्री हरिर् भक्ति रेता हरिरपि निजि लोकं सर्वधातो विहाय प्रविशति हृदये सा भक्ति सूत्रोपनम् प्रविशति हृदये सा भक्ति सूत्रोपनम्। भक्ति महारानी जिसके हृदय में बैठती हैं उसके हृदय भवन को इतना सुंदर बना देती हैं, इतना सुशोभित कर देती हैं, इतना सुंदर श्रृंगार कर देती हैं कि शनकादि कहते हैं कि हरिरपि निज लोकम सर्वधातो
हथकड़ी लग जाती है, तो वो जाना भी चाहे, जैसे अभी गेट बंद कर दिया जाए तो आपका मन भी करे हमें बाहर जाना है, आप जा नहीं सकते। तो जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी रहती हैं, उसके हृदय में भगवान आकर के विराजमान ही नहीं होते, बंध जाते हैं। और भगवान जिसके हृदय में बंध जाते हैं तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान करते देखा। फिर भक्त जैसे भगवान को नचाता है, भक्त उसी तरह नाचता है। जब भगवान बद्ध हो गया ना, भगवान को निबद्ध कहा गया है, भगवान निबद्ध है, निर्गुण है, निराकार है, लेकिन वही निर्गुण निराकार जो भगवान का नित्य निरंतर ध्यान करता है, तो भगवान उसके हृदय में आकर के उसका गुलाम बन जाता है। तो जहाँ कहता है, प्रहलाद जी ने कह दिया है भगवान इस खम्भे में है, तो क्या उस जड़वत खम्भे में भगवान थे? नहीं थे, लेकिन भक्त ने कह दिया कि भगवान खम्भे में है, तो भगवान को उस खम्भे में प्रकट होना पड़ा। ये है महिमा। जहाँ कहता है भगवान वहाँ भीष्म पितामह ने कह दिया मैं भगवान से शस्त्र उठवा करके रहूंगा, अपनी प्रतिज्ञा भूल करके भगवान ने शस्त्र उठाया अपने भक्त के मान रखने के। अपना मान टले टल जाए, अपना मान रख देते हैं, लेकिन अपनी भक्त का मान जरूर रखते, उसकी मर्यादा, उसका वचन का पालन जरूर करता है। इसलिए एक बार भी अगर कोई व्यक्ति कह देता है कि प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं, तो इस संसार में वो कहीं भी रहे, हर पल उसकी भगवान रक्षा करते हैं, हर पल कहीं भी रहे वो हर पल रक्षा करते हैं। इसी भागवत में कथा आती है अमरीश जी महाराज की, आप लोगों ने सुनी होगी। दुर्वासा ऋषि जी आए, अमरीश जी ने एकादशी का उद्यापन किया था। दुर्वासा ऋषि जी आए और उन्होंने श्राप दे दिया। कथा बड़ी आगे चल करके सुनेंगे आप लोग। तो उन्होंने श्राप दे दिया। जिस दुर्वासा ऋषि जी के श्राप से भगवान ने अपने आप को नहीं बचा पाया अंतिम समय में, और दुर्वासा ऋषि के श्राप से ही भगवान के कुल का विध्वंस हो गया, कुल नष्ट हो गया। उसी दुर्वासा ऋषि का श्राप अम्बरीश का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अंत में अम्बरीश के चरणों में आकर के दुर्वासा ऋषि जी, क्यों? भगवान का सुदर्शन चक्र अम्बरीश की रक्षा करता। भगवान का नाम, भगवान की सारी शक्तियां भक्त की रक्षा में लग जाती हैं। भगवान कहते हैं मैं तो अपनी रक्षा कर लूंगा, तुम लोग जाओ हमारे भक्तों की रक्षा करो। भक्त भी ऐसे ही होना चाहिए, जब सब कुछ भगवान को निछावर कर दे, प्रभु सब आपका ही है। कोई भी वस्तु हो ईश्वर की, कोई भी चीज बनवा दे प्रभु के लिए। अम्बरीश जी महाराज इस पृथ्वी के एक छत्र राजा थे, सम्राट थे वो, लेकिन भगवान का भोग एक दिन प्रसाद पा रहे थे। भगवान को भोग लगा करके जो प्रसाद आता था वो स्वयं पाते थे। एक दिन में उनके मुख में कंकड़ आ गया। वो सोचने लगे कि ये प्रसाद भगवान ने पाया है, भोग लगाया है, इस कंकड़ से उनको कितना कष्ट मिला होगा। दूसरे दिन से स्वयं बनाने लगे। क्या उनके यहाँ दासियां नहीं थी, उनके यहाँ नौकर नहीं थे, सम्राट थे, प्रभु की सेवा तो जो भगवान को समर्पित कर देता है, भगवान पीछे पीछे कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा में, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। एक बार कबीरदास जी से किसी ने पूछा, कबीरदास जी महाराज आप पहले भगवान का खूब भजन करते थे, नाम लेते थे, अब आपने सब बंद कर दिया, क्या हुआ? आप नाराज हो गए क्या? भगवान ने आपको कुछ नुकसान कर दिया, कुछ बिगाड़ दिया? बोले नहीं, पहले मैं भगवान के पीछे पीछे चलता था, उनसे कहता था महाराज तनिक रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। बोले अब उल्टा हो गया है, अब वो मेरे पीछे पीछे चलने लगे हैं। अब मुझसे कहते हैं कभी कहते रुक जा भाई, थोड़ा समय तो दे दे मेरे लिए। कभी मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर भी भगवान कब मिलते हैं? जब मन निर्मल है। रामचरितमानस में कहते हैं
कल्याण होता है, उन्हीं का पाप ताप संताप नष्ट होता है, कि कोई पापी भी इससे तरता है। बोले संगाति करने लगे नारद जी, इस भागवत महापुराण से ऐसे ऐसे पापी करते हैं कि जो जीवन में कभी पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं, जिसके जीवन में सोते उठते बैठते जागते पाप ही हो, ऐसा पापी भी इस संसार में श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनता है, मुक्त हो जाता है। ए मानवा पाप कृत आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। द्वितीय और भास्कर इतने ज्ञानी थे, लोगों को कथा सुनाते थे, पंडित थे, पांडित का कार्य था उनका, ज्ञानी थे। जितने ही वो ज्ञानी थे, उनकी धर्मपत्नी से उसी का उल्टा है। जब तक अपने पड़ोसन से दो चार तो महीने नहीं हो जाता, तब तक उसका भोजन ही नहीं बचता। धुंधली कलह प्रिया, उसका पेट उसी से भरता था। लेकिन इसके बाद भी आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न रहते थे ऐसी पत्नी को पाकर। लेकिन धीरे धीरे जब चौथापन आया, याद आया कि मेरे यहाँ कोई संतान ही नहीं है, कि जितनी हमारी संपत्ति इसको कौन भोगेगा मेरे जाने के बाद, और मुझे बुढ़ापे में मुझे जल कौन देगा, मेरी सेवा कौन करेगा। बस आज पहली बार उनके मन में पुत्र मोह जागा, और जब पुत्र मोह जागा, ज्ञान धरा के धरा गए। सब छोड़ करके जंगल में चले गए। ऐसे घर में रहने से क्या, जिस घर में संतान है, एक गाय भी मैंने पाला, उसका बछड़ा नहीं, एक मैंने आम का पेड़ लगाया, उसमें फल नहीं, ऐसे घर में रहने से कोई फायदा नहीं। ऐसी जिंदगी तो जीना ही बेकार है, इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। जंगल सब छोड़ करके जंगल में चले गए। अब जंगल में जाकर के सोचने लगे कैसे मरे। अब मरने का उपाय सोचने लगे, फांसी लगा करके मरूं, पेड़ से कूद करके मरूं, पहाड़ से कूद करके मरूं, नदी में छलांग लगा दूं, किसी पर पत्थर पटक लूं, मरूं तो कैसे मरूं। मन में विचार ही करे रहे थे। उसी समय उधर से सन्यासी भी तो विचार रहे थे। सन्यासी तो प्रसन्न हुए कि अरे ब्राह्मण है, चल करके सत्संग करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे। आए सन्यासी को आता देख ब्राह्मण देवता चरणों पड़ गए, कहने लगे महाराज अच्छा हुआ तुम हो आए, अब आए हो हमारे दुख का निवारण करते जाओ। बोले क्या दुख है? बोले क्या कहें महाराज, हमने एक घर में वृक्ष लगाया, आज तक उसमें फल नहीं, एक गाय घर में पाला, उसको आज तक बछड़ा नहीं। अब समझ लो मेरी क्या स्थिति है, मेरे तो कोई संतान ही नहीं। सन्यासी तो सन्यासी हमारी तरफ फुकट। कहने लगे महाराज गृहस्थी सबसे बेकार होती है, गृहस्थी में तो फंसना ही बेकार है। क्या आप गृहस्थी में बसोगे, फिर बाल बच्चों के लालन पालन में भी झूठ बोलोगे, व्यापार भी करोगे इसमें झूठ बोलना पड़ेगा, हैं पत्नी अलग रात दिन कलेश करेगी, तुम्हें 2 रोटी से तो मतलब कोई भी दे देगा। बोले नहीं महाराज, जो आप मुझे ज्ञान दे रहे हो ना, जो ज्ञान में आज तक देता आया हूँ लोगों को, मुझे इस तरह का ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे संतान चाहिए। आपके बस में हो तो दे दो। अच्छा आप मेरा हाथ देख करके बताओ मेरे संतान कब हो।